साल 1965 मनाली के एक टूरिस्ट होटल में 5 दोस्तों का एक समूह अपनी आखिरी स्कूली गर्मी की छुट्टियां मना रहा है। रिया, वीर, अंजलि, सुमित और नितिन 5 अलग अलग पृष्ठभूमि के मगर एक मजबूत दोस्ती के बंधन में बंधे हुए आज का दिन खास है। वे पास के एक जंगल में पिकनिक मनाने की योजना बना रहे हैं। घने जंगल का रास्ता, सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई हैं, जैसे किसी विशालकाय जानवर के पंजे हों। जंगल में घूमते हुए दोस्तों को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हवा में एक अलग तरह की ठंडक है और पक्षियों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही हैं। रिया, जो पहले से ही अंधेरे से डरती है, बेचैन हो जाती है, लेकिन वीर हमेशा की तरह हंसता हुआ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक जाता है। फिर अंधेरे में से 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों की सांसें अटक जाती हैं। धीरे धीरे एक लंबी काली छाया उभरती है, जिसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही खौफ पैदा हो जाता है। वीर अपनी हिम्मत दिखाने के लिए छाया की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। छाया उसके पास से गुजरती है, उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखती है। वीर चीखता हुआ गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अन्य दोस्त घबराकर भागने लगते हैं। रिया अंधेरे में रास्ता भटक जाती है और एक पुरानी गुफा में घुस जाती है। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिलती है, जिसके पन्नों पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। बाहर निकलते हुए वह अंजलि से मिलती है, जो नितिन और सुमित को ढूंढ रही होती है। खौफनाक रास्तों से गुजरते हुए वे एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर सुमित बेहोश पड़ा है और नितिन मंत्रों का जाप कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वह उन्हें बताता है कि इस मंदिर का इतिहास भयानक है। सालों पहले एक राजा ने काले जादू का इस्तेमाल किया था और अब एक दानव की आत्मा इस मंदिर में कैद है। मंदिर का अंधकार धीरे धीरे हटता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धुंध को हटा रहा हो। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र प्रकट होते हैं, खून से रंगे हुए। चित्र एक सनकी राजा को दिखाते हैं, जो बलिदान दे रहा है और दानवों की शक्तियों को पाने की कोशिश कर रहा है। परंतु दानव का नियंत्रण राजा पर नहीं, बल्कि पूरे मंदिर पर हो जाता है। राजा की आत्मा अब उसकी सेवा में बंधी है, वही काली छाया। अंजलि का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसे पुरानी किताब से पढ़े मंत्र याद आते हैं, ऐसे मंत्र जो दानव को शांत कर सकते हैं। वह मंत्र उच्चारण करना शुरू करती है। सुमित उसके साथ जुड़ जाता है, एक लालटेन जलाकर रोशनी फैलाने की कोशिश में। नितिन अपने डर पर काबू पाकर मंत्र का जाप करता है। हवा ठंडी हो जाती है, मंदिर कांपता है। छाया क्रोध से चीखती है, अंधेरे को फाड़ देती है, मगर मंत्र की शक्ति बढ़ती है। मंदिर का माहौल बदलता है। प्राचीन मूर्तियां जैसे जान लेती हैं, उनकी टूटी आंखें चमक उठती हैं। दानव की काली आभा कम होती है, उसकी चीखें कमजोर पड़ती हैं। आखिर में एक भयानक गरज के साथ छाया मंदिर की दीवारों में समा जाती है। गुफा का अंधकार गायब हो जाता है। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को रंगने लगती हैं। दोस्तों की धड़कनें धीमी पड़ती हैं। उनकी नजरों में राहत और हैरानी दोनों झलकती है। मंदिर से निकलते हुए दोस्त बोल नहीं पाते, उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। मंदिर के पीछे हवा का एक ठंडा झोंका बहता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। नितिन का चेहरा फिर से सफेद पड़ जाता है। वह बमुश्किल काना फूसता है, वो राजा का क्या, उसकी आत्मा, वो अभी भी यहाँ कैद है। जंगल से निकलने के रास्ते पर सूरज तेज चमकने लगता है, लेकिन हवा में उसी रहस्यमयी खामोशी का राज बना रहता है। पेड़ों की छायाएं लंबी हो जाती हैं, मानो दीवारों पर चलते हुए भूत बन जाते हैं। टूरिस्ट होटल वापस लौटते हुए दोस्त हंसने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी आवाज में बनावटीपन साफ झलकता है। उनकी आंखों में डर और अनसुलझा हुआ रहस्य छाया हुआ है। रात को सोने की कोशिश, मगर अंधेरे कमरे में काली छाया और मंदिर की दीवारों पर खून से रंगे चित्र बार बार आंखों के सामने घूमते रहते हैं। सुबह की रोशनी के साथ ही वे कमरे से भागकर जंगल की तरफ जाते हैं।
एक उम्मीद के साथ कि शायद वो अंधेरे सच को पीछे छोड़ पाएंगे।